कयास और कोशिशें तो काफी दिन से चल रही हैं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद ये तय हो गया है कि मोदी सरकार ने एक देश एक कानून के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करना शुरू कर दिया है। खबरों की माने तो भोपाल में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक में अमित शाह ने कहा, हमारी पार्टी की केंद्र सरकार ने धारा 370, राम जन्मभूमि, 3 तलाक और नागरिकता संशोधन कानून जैसे अधिकांश मुद्दों को हल कर दिया है। कॉमन सिविल कोड जैसे जो कुछ बचे हैं उन्हें भी आने वाले वर्षों में हल कर दिया जाएगा। अब एक के बाद एक बीजेपी शासित राज्यों से बयान आ रहे हैं। कॉमन सिविल कोड ये तो एक ऐसी चीज है जिसका सबको मांग करनी चाहिए, सबको स्वागत करना चाहिए, लेकिन हर जगह जब वोट बैंक तलाशता है व्यक्ति तो निश्चित तौर से उसके सामने तुष्टीकरण की राजनीति दिखाई देती है, लेकिन हम इसके पक्ष में। हमारे प्रदेश के अंदर सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। ये नहीं कि कोई किसी धर्म का है तो वो अलग कानून बनाएगा, वो अलग कानून को मानेगा, कोई अलग संप्रदाय का है, कोई अलग पंथ का है, चाहे कोई किसी धर्म, संप्रदाय, पंथ, किसी भी विशेष समुदाय का होगा, तो उत्तराखंड के अंदर अब सबके लिए एक कानून होगा। उसको एग्जामिन करेंगे उसमें क्या किया जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद हिमाचल अपना कुछ सोच करके जो है बेहतर क्या किया जा सकता है वो करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक देश एक कानून के रास्ते में कई चुनौतियां मुंह बाय खड़ी हैं, जिसमें सबसे बड़ी है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का विरोध। संविधान निर्माताओं ने कहा कि भारत की एकता जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी रहेगी, विविधताओं में एकता रहेगी, लेकिन ये सरकार भाजपा इसको मुद्दा बनाती है, चूंकि जो असल मुद्दे हैं देश के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उनसे भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दे लाते हैं, ये इनके एजेंडे में है। लेकिन पर्सनल लॉ बोर्ड का एक कंसिस्टेंट मामला है कि भारत में जो संवैधानिक हमें अधिकार है उनके अंतर्गत हम कोई ऐसे काम जो सरकार करेगी संवैधानिक उसका विरोध करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्था को गंभीरता से लेना, ये खुद ही अपना एक लॉ बना के घूम रहे हैं देश के अंदर, इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। इनको किसने इजाजत दी है कि ये देश के अंदर एक अपना पर्सनल लॉ बनाकर घूमेंगे? ये मुसलमानों का शोषण खुद ही कर रहे हैं। ये ठेकेदार लोग हैं, इनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं क्योंकि ये कांग्रेस पर दबाव बना के अपनी दुकानें चला लिया करते थे। समाजवादी पार्टी की सरकारों में दुकानें चलती थी इनकी, अब इनकी दुकानें बंद हो गई हैं। अब तो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास और सबके प्रयास से मुसलमानों का और तमाम और सबका उत्थान हो रहा है। सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही नहीं, मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी हमेशा से समान नागरिक संहिता का विरोध किया है और अब भी वही कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड इस मुल्क के लिए बिल्कुल कतई तौर पर मुनासिब नहीं है। आप देखेंगे कि मुख्तलिफ ज़बानें हैं, मुख्तलिफ कल्चर है, ट्राइबल्स का अलग कल्चर है, मुसलमानों का अलग कल्चर है, हिंदुओं में भी अलग कल्चर मुख्तलिफ बिरादरियों का है। ऐसे में जहाँ मुख्तलिफ भाषाएं बोली जाती हो, मुख्तलिफ ट्रेडिशन हो, मुख्तलिफ तहजीबें हों, वहाँ पर इस मुल्क के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कहें और ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसका कोई ब्लूप्रिंट, जिसका कोई खाका भी आपके पास ना हो, तो ये कतई तौर पर मुनासिब बात नहीं होगी। मुझे तो इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं लगती। ये तो मुझे नहीं लगता कि और देशों में क्या है, और यहाँ तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इसी तरह देश चलता रहे, क्या परेशानी? कोई परेशानी है? आपकी नज़र में है कोई परेशानी इसमें? मुझे तो नहीं लगती। जो बात वही है कि आजकल अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ना सरकार जो है नए नए मुद्दे ला रही है। एक देश एक कानून का विरोध है तो सियासी सवाल भी है। विरोधी इसे बीजेपी का एजेंडा बताते हैं, लेकिन बीजेपी से महिलाओं और समाज के हर तबके के विकास के लिए जरूरी बताती है। बीजेपी और संघ परिवार को आपके प्रोग्राम के जरिए ये चैलेंज कर रहा हूं और डेलिबरेटली उनको प्रोवोक कर रहा हूं, उनसे पूछ रहा हूं कि बताइए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या शराब पर, अल्कोहल पर पाबंदी की बात नहीं कही गई थी मैडम? आर्टिकल 47 में क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल की जब बात करते हैं आर्टिकल 38(2) में नहीं कहा गया कि देश में जो इनकम की इनइक्वालिटी है उसको कम किया जाए? उस पर क्यों नहीं बात करते? आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की सिर्फ बात इसलिए कर रहे हैं कि मुसलमानों को निशाना बनाया जाए, वही आपका मकसद है और कुछ भी नहीं है। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज तक जो फैसले किए उसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। क्या मोदी जी कभी भी कोई योजनाएं उन्होंने लागू की है,
चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का 6,000 प्रतिवर्ष हो, या सौभाग्य में बिजली का कनेक्शन हो, या जनधन हो, कौन सी योजनाओं में अगर उन्होंने हिंदुओं को फायदा दिया तो अल्पसंख्यक को नहीं मिला है, कि दलित को नहीं मिला, कि पिछड़ों को नहीं मिला, कि सवर्णों। हम तब हमारी सरकार इस बात के लिए कटिबद्ध है कि देश में सबके सर पे पक्की छत हो, उसमें कोई जात और बिरादरी की बात हो। एक देश एक कानून पर बात तो काफी दिनों से हो रही है, लेकिन ठोस कदम की आहट अब तक नहीं सुनाई दी। मौजूदा सरकार भी 2016 में समान नागरिक संहिता पर रायशुमारी के लिए लॉ कमीशन बनाकर बड़े कदम नहीं उठा पाई, जिसके बाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ा था कि सरकार समान नागरिक संहिता लागू करने में असफल रही। आज तक ब्यूरो।